हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गोल पेशेंस एकेडमी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका 7 क्वेश्चन मैं करा चुका था, तो 8 से लेके 15 तक मैं इस वीडियो में सोल्व कराऊंगा आपको क्वेश्चन। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए क्या हमारा क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी ज्ञात कीजिए। हमको डी ज्ञात करना है। और क्या बोला, और इनके 3 और पद लिखिए। यदि ये एपी में होगा तो इसका मैं कॉमन डिफरेंस जो सार्वंतर होगा उसको लिखूंगा, और इस एपी का अगला जो 3 और पद होगा उसको भी हमको निकालना है। तो फ्रेंड देखिए ये क्या दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड यहाँ रिपीट कर रहा है संख्या -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो मैं अपने पिछले वीडियो जो सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन क्लास एपी का, उसमें बताया हूँ जो संख्या रिपीट करता है वो एपी में होता है, और इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो 0 होता है। तो फ्रेंड देखिए मैं निकाल के भी दिखला दे रहा हूँ कि इसका कॉमन डिफरेंस 0 होगा। अब ये एपी में होगा। तो फ्रेंड देखिए मान लेते चूँकि हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं डी इज इक्वल टू अगला पद माइनस जस्ट इसके पीछे वाला पद पिछला पद। या आप जनरल फॉर्मूला इसका जानना चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड क्या होता है, इज इक्वल टू an माइनस an-1। मतलब कि यदि आप चौथा पद लेते हैं तो उसमें से आपको 4n-1 मतलब कि तीसरा पद को घटाना होगा। तो फ्रेंड देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा, d इज इक्वल टू -1/2 माइनस ऑफ -1/2। मान लेते हैं ये मेरा अगला पद है, ऐसे तो सब -1/2 ही है। तो मान लेते हैं अगला पद -1/2, तो -1/2। अब क्या करना, माइनस करना जस्ट इसके पीछे वाला पद। तो देखिए माइनस इसके पीछे वाला पद भी है -1/2, तो उसको मैं घटाऊंगा। तो देखिए -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। तो फ्रेंड देखिए कट के क्या आ रहा है, 0। माइनस हाफ और प्लस हाफ को जब ऐड कीजिएगा तो वो 0 होगा। तो फ्रेंड देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 0 है। अब आप देख सकते हैं कि ये आगे भी -1/2 है। तो अगर मैं इसको भी लेता हूँ अगला पद तो क्या आएगा, -1/2, और माइनस इसके पीछे वाला पद -1/2 ही है, तो इसको ही घटाना पड़ेगा। तो देखिए क्या आएगा, -1/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। तो देखिए फ्रेंड 1/2। तो देखिए ये भी माइनस हाफ और प्लस हाफ, तो ये कट के हो जाएगा 0। तो देखिए हमारा जो तो 2 क्रमांक संख्याओं के बीच का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर 0, इन दोनों के बीच का अंतर 0। चूँकि हमारे सीरीज में 2 क्रमांक संख्याओं के बीच का अंतर 0 है, तो ये हमारा जो सीरीज होगा वो एपी में कहलाएगा। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हमको ज्ञात करना था वो देखिए फ्रेंड क्या होगा, डी इज इक्वल टू 0। अब क्या बता, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए यदि एपी में है। तो ये तो एपी में है, इसका सार्वंतर 0 होगा। अब इसका अगला हमको 3 पद निकालना है। तो देखिए फ्रेंड केवा पद दिया है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद हमको निकालना है। हमको निकालना है 5वां पद A5 A6 एंड A7, ये हमको निकालना है। चूँकि हमारा A5 का फॉर्मूला होता है, ये होता है A + 4D। A + 4D ये कहाँ से आता है फ्रेंड, ये आता है इस फॉर्मूला से, an इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। चूँकि फ्रेंड यहाँ 5 लिखिएगा, 5वां पद निकालना है, तो 5 में से एक कम यहाँ लिखना है, तो 4वां पद। इसीलिए मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, या 5वां पद आपको लिखना है तो एक तो पहला पद ऐड कीजिए प्रथम पद, और उसमें 4 कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। यदि इससे एक कम यहाँ कॉमन डिफरेंस को ऐड करना होता। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा प्रथम पद है वो a इज इक्वल टू दिया गया -12, ये हमारा प्रथम पद है। फ्रेंड देखिए A5 क्या होगा, प्रथम पद -1/2 प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस देखिए फ्रेंड यहाँ 0 है, तो 0 इंटू 4 0। तो देखिए क्या आएगा, -12 और प्लस 0, तो क्या आएगा -12। ये हमारा हो गया 5वां पद। तो
तो देखिए क्या होगा पांचवा पद -1/2। अब देखिए फ्रेंड छठा पद हमारा, छठा पद होगा A6 = A + 5D। छठवां पद है तो 5 तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, -12 इसका प्रथम पद है। अब प्लस क्या करना है 5 × 0, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा 0 है। तो देखिए ये कट के क्या आएगा 5 × 0 0 हो जाएगा, -12 + 0 बराबर -12। तो देखिए क्या आएगा, ये भी जो छठा पद है वो भी -12 आएगा। अब सातवां पद इसी तरह से देखिए फ्रेंड क्या आएगा हमारा, तो फ्रेंड देखिए A7 क्या आएगा, प्रथम पद है -12। अब यहाँ जो 6 × 0, चूँकि हमारा कॉमन डिफरेंस फ्रेंड 0 है तो यहाँ 0 होगा, -12 + 0 बराबर -12। तो देखिए जो हमारा सातवां पद है वो भी आ रहा -12। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा जो 8वां क्वेश्चन था उसका आंसर हम लोग को निकल गया है कि जो इनका, चूंकि ये एपी में है तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हम लोग निकाल दिए जो 0 है। अब ये इसका जो अगला 3 पद है वो होगा 5वां, 6ठा और 7वां पद। तो देखिए 5वां पद भी -12 होगा, 6ठा भी -12 होगा और 7वां भी -12 होगा। चूंकि ये संख्या रिपीट कर रहा है तो इसका जितना आगे बढ़िएगा आप सब में -12 आएगा आंसर। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th। तो देखिए फ्रेंड ये हमारा 9th क्वेश्चन है जिसमें दिया है 1 3 9 27। तो देखते हैं फ्रेंड इसका कॉमन डिफरेंस हमारा समान आ रहा है कि नहीं। यदि समान आता है तो इसके अगले 3 पद भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड मान लेते हैं अगला पद हमारा 3 है, तो D = क्या होता है अगला पद 3 माइनस जस्ट इसके पीछे वाला पद, तो 1 को माइनस करना होगा। तो देखिए फ्रेंड क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा 2। अब इस बार मान लेते हैं फ्रेंड कि 9 जो है हमारा अगला पद है, तो 9 माइनस जस्ट इसके पीछे वाला पद 3 -3, तो क्या आ रहा है 6। तो देखिए फ्रेंड जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, जो इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर समान नहीं आ रहा है, इसलिए ये एपी में है ही नहीं। तो इसका यही आंसर होगा फ्रेंड, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा है इसलिए ये एपी में नहीं है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, क्या दिया है A 2A 3A 4 है। तो देखते हैं फ्रेंड इसका कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है कि नहीं। यदि आता है तो इसका अगला 3 पद भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए D = अगला पद मान लेते हैं 2A माइनस जैसे इसके पीछे वाला पद A को माइनस करेंगे -A। तो देखिए फ्रेंड क्या आएगा, 2A में से 1 माइनस हो गया तो के ठो A बचेगा, 1 ठो A। तो देखिए फ्रेंड इन दोनों के बीच का अंतर A आ रहा है। मान लेते हैं अगला पद हमारा 4A है, तो D = 4A माइनस जस्ट इसके पीछे वाला पद 3A को माइनस करना होगा हमको, 3A। तो देखिए क्या आएगा, 4 ठो A है उसमें से 3 ठो A गायब हो गया, तो देखिए 1 ठो A बचेगा। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर भी A है और इन दोनों के बीच के अंतर भी A है, तो इसलिए ये जो सीरीज होगा हमारा वो एपी में कहलाएगा। तो इसका जो सार्वंतर होगा, सार्वंतर हमको ज्ञात करने के लिए कहा है, तो सार्वंतर D = A होगा। और जो हमारा प्रथम पद है A वो भी A है, जो हमारा प्रथम पद है वो भी A है। तो फ्रेंड देखिए चलिए फ्रेंड इसका जो अगला 3 पद है, 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद ज्ञात करते हैं। चूंकि यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है तो इसका 5वां पद देखिए फ्रेंड यहाँ A5 ज्ञात करना है, A6 ज्ञात करना है, A7 ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड A5 क्या होता है, A + 4D, A + 4D होता है A5। यहाँ 5वां पद निकालना है तो 1 ठो प्रथम पद और 4 ठो कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाता है। तो देखिए प्रथम पद हमारा A है तो A होगा +4 × कॉमन डिफरेंस, हमारा कॉमन डिफरेंस भी हमारा A है। तो देखिए क्या होगा 4 × A, तो क्या आएगा A + 4A, 4 × A 4A होगा। अब 4 ठो A और 1 ठो ऐड कीजिएगा तो 5 ठो A हो जाएगा, 5A। तो देखिए इसी तरह से ये क्या होगा, इसका मैं पिछले वीडियो में बताया था फॉर्मूला कि अगर आप पे A5 दिया है, A6 ज्ञात करना है तो क्या किया जाता है, A5 को ऐड कीजिए, अब 1 तो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए। तो वही मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड A5 + D, तो A5 क्या हमारा 5A, तो देखिए क्या आएगा 5A
प्लस कॉमन डिफरेंस को ऐड करना। कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ए, तो ए हो जाएगा। तो देखिए 5 ठो ए प्लस 1 ठो है तो 6a। अब यहाँ देखिए a7 क्या होगा, इससे एक कम यहाँ ऐड करेंगे a6 हो जाएगा, a6 प्लस 1 ठो कॉमन डिफरेंस। तो a6 जो हमारा वो 6a है, अब जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो a है। तो देखिए क्या आएगा 7 है। तो हमारा फ्रेंड देखिए 5वां पद, 6वां पद एंड 7वां पद, ये जो इस एपी का अगला 3 पद है वो भी हम ज्ञात कर चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड 5वां पद भी 5a, 6 6 7 जो पद होगा 7वां पद वो 7 होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा 11th क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है a स्क्वायर a क्यूब a का पावर 4। तो देखते हैं फ्रेंड इसका कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है कि नहीं। यदि आता है तो इसके अगले 3 पद भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए d इक्वल टू, मान लेते हैं अगला पद हमारा a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस a। तो देखिए फ्रेंड जस्ट इसके पीछे वाला पद a है इसलिए मैं माइनस a किया हूँ। तो देखिए चूंकि ये a यहाँ भी है तो a को कॉमन ले लेते हैं, a इंटू a माइनस 1, या आप ऐसे भी रख कर छोड़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड जो इन दोनों के बीच का अंतर है वो डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस a है। और मान लेते हैं अगला पद हमारा ये है a क्यूब, तो क्या आएगा a क्यूब माइनस का a स्क्वायर, तो माइनस a स्क्वायर। यदि इसको किया जाए तो देखिए a स्क्वायर को कॉमन लेना पड़ रहा a माइनस 1। चूँकि फ्रेंड देखिए इन दोनों के बीच का अंतर हमारा a स्क्वायर माइनस a है और इन दोनों के बीच का अंतर a क्यूब माइनस a स्क्वायर है, इसलिए ये इक्वल नहीं है ये के a क्यूब माइनस a स्क्वायर के, इसलिए ये AP में है ही नहीं। यदि ये AP में है ही नहीं तो जो इसका अगला 3 पद है वो भी ज्ञात नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड ये हमारा 12th क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है √2 √8 √18 √32। तो देखते हैं फ्रेंड इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास समान आ रहा है कि नहीं। यदि आता है तो इसका अगला 3 पद भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए d इक्वल टू, मान लेते हैं अगला पद √8 है, √8 माइनस √2, जस्ट इसके पीछे वाले पद को माइनस किया जाता है √2। तो फ्रेंड देखिए √8 को मैं ऐसे भी तोड़ सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो फ्रेंड देखिए रूट के अंदर यदि कोई संख्या है उसका अगर आप स्क्वायर है अंदर तो वो संख्या एक ठो बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये होगा क्या, दो ठो है तो 2 ठो है तो 1 ठो 2 बाहर आ जाएगा। अब ये एक सिंगल है तो ये अंदर रह जाएगा। देखिए फ्रेंड क्या होता है, यदि रूट के अंदर कोई पेयर में है, मतलब कि जोड़ा में संख्या है, एक ही संख्या जोड़ा में है गुना करने पर, तो वो एक ठो संख्या बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए देखिए ये इसका 2 का पेयर है, एक ठो ये हो गया, ये हो जाता है, बच जाता है सिंगल, तो सिंगल बच गया तो ये रूट के अंदर ही रह जाता है और जो पेयर में रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो देखिए फ्रेंड क्या होगा, 2√2 माइनस √2, तो क्या आएगा, 2 गो आम में से 1 ठो आम खाइएगा तो क्या आएगा, 1 ठो आम बचेगा √2। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर हमारे पास √2 आ रहा है। अब देखते हैं, मान लेते हैं ये हमारा अगला पद है, तो देखिए क्या आएगा, d इक्वल टू √18 माइनस जस्ट इसके पीछे वाला पद ये देखिए √8 है, √8। तो चूंकि फ्रेंड देखिए √18 को आप ऐसे लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। देखिए फ्रेंड क्या आएगा, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। तो देखिए फ्रेंड जो 3 है उसका पेयर है, ये 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 बाहर निकल जाए तो क्या हो जाएगा 3√2। चूंकि ये सिंगल है तो ये रूट के अंदर रह गया, ये पेयर में है तो ये बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा 3√2। अब माइनस √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2√2, चूंकि अभी बताया था मैं, तो 2√2। तो देखिए फ्रेंड 3√2 में से आप 2√2 को माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, 3 ठो आम में से 2 ठो आम खा जाइए, बचेगा 1 ठो आम। तो यहाँ देखिए फ्रेंड इन दोनों के बीच का अंतर भी √2 है और इन दोनों के बीच का अंतर भी यहाँ √2 है। तो चूंकि हमारा कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा क्या, d इक्वल टू
यहाँ लिखते हैं d इक्वल टू √2, यह आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। और जो प्रथम पद है हमारे पास वो a इक्वल टू है √2, तो ये तो हमारा निकल गया इसका कॉमन डिफरेंस सीरीज का, और ये इसका प्रथम पद √2। तो मिटकाते हैं इसको और निकालते हैं इसका जो देखिए फ्रेंड पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया है, तो हमें पांचवा और छठा और सातवां पद निकालना है। तो मिटकाते हैं इसको। देखिए फ्रेंड a5, a6 एंड a7, तो देखिए a5 क्या आएगा, a5 हमको निकालना है तो a + 4d होता है, a + 4d। तो देखिए क्या होगा, a क्या है √2, अब d क्या है वो भी √2 है, यहाँ देखिए a √2 और d भी √2, तो a इक्वल टू हो जाएगा √2 + 4 × √2। तो यदि आप इसको निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 5√2, 5√2, यह हो गया 5√2। अब देखिए फ्रेंड इसको, अब जो छठा पद होगा वो देखिए क्या आएगा, a + 5d, a + 5d, तो ये हो जाएगा √2 + 5 × √2। चूँकि हमारा प्रथम पद भी √2 है और कॉमन डिफरेंस भी √2 है, तो ये √2 होगा। और देखिए क्या आएगा √2 + 5√2, तो ये हो जाएगा 6√2। 5 ठो √2, अब एक ठो उसमें और √2 को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 6 ठो √2, तो यहाँ 6√2। तो a7 क्या होगा, a + 6d, तो देखिए क्या आएगा, a भी √2 है और ये प्लस में 6 × √2, तो 6 × √2, तो 6 ठो √2, 1 √2 हो जाएगा ये 7√2। अब यदि फ्रेंड देखिए आपका जो NCERT है हमारा, उसमें दिया होगा यदि ऐसे आंसर तो वो तो ठीक है, यदि दिया होगा ऐसे में संख्या, मतलब कि इसको अंदर भेजकर देखिए कैसे दे सकता है वो आंसर। ये जो है 5√2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5√2, तो देखिए ये इक्वल में होगा, कैसे 5 है यहाँ, तो ये एक ठो अगर पेयर में संख्या होता तब ये बाहर निकलता, तो आप इसको अंदर में गुणा कर दीजिए 2 गो, तो ये हो जाएगा 5 × 5। अब ये जो 2 है वो तो अंदर है ही, तो ये हो जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा 5 × 5 = 25, 25 दूना 50। देखिए फ्रेंड ये 50 भी दे सकता है। जो a5 है, a5 वो √50 भी दिया हो सकता है, और इसका जो 6√2 है छठा पद, उसको ये ऐसे भी दे सकता है 6 × 6 × 2। चूँकि पेयर में बाहर रहता है तो इसको पेयर अंदर डालना है, तो पेयर में अंदर इसको रखना होगा, तो 6 × 6 36, 36 दूना 72, तो √72। अब ये जो सातवां पद होगा फ्रेंड, इसको ऐसे दिया होगा, देखिए एक ठो 7 बाहर है तो अंदर में 2 गो 7 से गुना होगा, 7 × 7, अब एक ठो 2 अंदर था, 7 × 7 = 49, 49 दूना 98, ये 98 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड या तो ऐसे दिया होगा 6√2, 5√2, 7√2, या दिया होगा √50, √72 एंड √98। तो फ्रेंड होप करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा 13 क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है √3, √6, √9, √12। तो देखते हैं फ्रेंड इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास समान आ रहा है कि नहीं। यदि आता है तो इसके नेक्स्ट जो 3 की पद होंगे उसे भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो देखिए d = मान लेते हैं अगला पद हमारा √6 है, तो √6 माइनस करेंगे जस्ट इसके पीछे वाले पद को √3 को -√3। तो देखिए फ्रेंड √6 - √3, तो इनको मैं घटा नहीं पाऊंगा, क्योंकि देखिए √6 और √3 ये खुद ही में ऐसे संख्या है जो एक दूसरे से नहीं घटेंगे। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच का, वो आएगा डायरेक्ट √6 - √3। और मान लेते हैं d = अगला पद √9 को, तो देखिए √9 तो माइनस करेंगे जस्ट इसके पीछे वाले पद को, तो √6 को माइनस करेंगे, √6 तो √9 - √6। तो देखिए फ्रेंड जो 9 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 3 ×
3, तो ये क्या होगा √3 इंटू √3, तो ये पेयर में है तो ये बनकर एक ठो निकल जाएगा। तो देखिए 3 माइनस √6, तो देखिए फ्रेंड क्या आया √6 माइनस √3 और 3 माइनस √6। देखिए फ्रेंड चूंकि यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास है √6 माइनस √3 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 माइनस √6। चूंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए ये सीरीज जो होगा ये एपी में नहीं कहलाएगा और इसलिए इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी नहीं निकलेगा। अब अगला जो 3 पद है वो भी नहीं निकाल पाएंगे। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड ये हमारा 14 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो देखते हैं फ्रेंड इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो समान आ रहा है कि नहीं। यदि सार अंतर समान आता है तो हम इसका जो अगला 3 पद होगा वो भी निकालेंगे। तो देखिए d इक्वल टू क्या होता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो मान लेते हैं 3 का स्क्वायर जो है उसको मैं अगला पद ले लेता हूँ, इसको माइनस करते हैं 1 का स्क्वायर के। तो देखिए जब आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 इंटू 3 होगा 9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का आप कितना भी संख्या ले लीजिए 1 का ऊपर, यदि आप 1 का पावर 0 भी लेते हैं फिर भी ये 1 होगा। यदि 1 का पावर आप 100 भी लेते हैं फिर भी इसका जो वैल्यू होगा वो 1 ही होगा। तो फ्रेंड देखिए जो 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 9 में से 1 जाएगा 8। देखिए फ्रेंड इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमारे पास आ रहा है 8। मान लेते हैं 5 का स्क्वायर, इसको ले लेते हैं हम अगला पद 5 का स्क्वायर, तो माइनस करेंगे जस्ट इसके पीछे वाला पद 3 माइनस 3 स्क्वायर। तो देखिए 5 का स्क्वायर का जो वैल्यू होगा 5 का स्क्वायर का जो मतलब होता है वो होता है 5 इंटू 5। यदि यहाँ 3 रहता पावर में तो होता 5 इंटू 5 इंटू 5। यदि जितना यह पावर होता है उतना बार जो संख्या नीचे होता है वो उतना बार गुना होता है। तो देखिए 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 इंटू 5 25, और माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर देखिए फ्रेंड यहाँ देखिए 9, तो माइनस 9 करेंगे। तो देखिए 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, अब 1 यहाँ बचा हो तो 16, 25 में से 9 जाएगा तो 16। देखिए फ्रेंड यहाँ आ रहा 16 इन दोनों के बीच का डिफरेंस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ आ रहा 8। चूँकि हमारा कॉमन डिफरेंस समान नहीं है इसलिए ये जो होगा सीरीज वो ये एपी में नहीं होगा। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। तो देखते हैं फ्रेंड इसका कॉमन डिफरेंस वो हमारे पास समान आता है कि नहीं। यदि आता है तो इसके नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन होंगे उसे भी निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड मान लेते हैं हमारा अगला पद ये 5 का स्क्वायर है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है अगला पद माइनस जस्ट उसके पीछे वाला पद। तो d इक्वल टू होगा अगला पद 5 स्क्वायर को मैं अगला पद लेता हूँ माइनस जस्ट इसके पीछे वाले पद को माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा 5 का स्क्वायर का मतलब 5 इंटू 5, स्क्वायर मतलब 2 बार 5 को गुना करना है। तो ये आ जाएगा 25 माइनस 1। देखिए 25 में से 1 गया तो 24। अब मान लेते हैं जो अगला पद है हमारा वो 73 है। तो देखिए d इक्वल टू होगा 73 माइनस जस्ट इसके पीछे वाले पद को माइनस करना, तो इसके जस्ट पीछे वाला पद 7 का स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का मतलब क्या फ्रेंड जो 7 है उसको 2 बार गुना करना है। तो देखिए 7 इंटू 7 क्या होता है 7 7 49 49 होता है। तो देखिए 73 माइनस 49। तो देखिए यहाँ हासिल लेके घटाइए, 13 में से 9 जाएगा बचेगा 4, अब बचा यहाँ 6 क्योंकि ये एक हासिल यहाँ ले लिए थे, तो 6 में से 4 जाएगा 2। तो देखिए फ्रेंड इन दोनों के बीच का अंतर वो भी 24 है और इन दोनों के बीच का अंतर भी 24 है। चूँकि हमारा कॉमन डिफरेंस समान आ रहा है सार्वंतर, इसलिए इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा फ्रेंड d इक्वल टू 24 सार्वंतर। अब पहला पद क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो देखिए फ्रेंड चलते हैं इसके
जो अगला पद है ये दिया पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद, तो हम निकालेंगे इसका पांचवा, छठा एंड सातवां पद। तो देखिए इसको इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड A5, A6 एंड A7। A5 को क्या करेंगे, A5 को क्या करेंगे फ्रेंड, A+4D, A+4D कीजिए या चौथा पद प्लस इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए, वो आसान होगा। इसलिए फ्रेंड क्या कीजिए कि चौथा पद यहाँ दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, A4, तो A4 को ऐड कीजिए और एक तो कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए तो भी आ जाएगा। बाकी मैं इसी तरीक़ा से कर लेता हूँ। तो देखिए जो A है हमारा वो है 1, हो गया 1 + 4 × 24, चूँकि हमारा कॉमन डिफरेंस 24 है। तो देखिए क्या आएगा, 1 प्लस इसको गुना कीजिए 4 × 4 16 का 6 हाथ बना 1, 4 दूनी 8, 8 1 9। देखिए ये आ गया 96, 96 प्लस 1 97, ये आ गया फ्रेंड। देखिए हमारा ये 5th जो पद होगा, पांचवा पद, वो है हमारा 97। अब यहाँ लिख देते हैं A5 = 97। देखिए फ्रेंड जो A6 होगा वो क्या होगा, A5 + D। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं पहले कई वीडियो में बता चुका हूँ कि A5 + D लिखिएगा तो भी आप जो इसका अगला पद होगा, छठा पद, उसे निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड क्या आएगा, A5 जो हमारे पास वो है 97, इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 24, तो देखिए +24, तो ये हो जाएगा 7 4 11 का 1 हाथ मेरा 1 1 और 9 10 10 2 12। देखिए फ्रेंड 7 4 11 का 1 हाथ मेरा 1 3 9 12, तो 121 इसका अगला पद होगा। ये जो 121 होगा फ्रेंड ये छठा पद है। अब निकालते हैं इसका लास्ट जो पद है A7। A7 क्या होगा, A6 + 24। A6 + 24 का किस लिए लिखा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ A6 + D होगा, तो D हमारा 24 है, इसलिए मैं डायरेक्ट 24 लिख दिया हूँ। तो देखिए A6 क्या है, 121, मतलब कि 121 + 24, तो ये हो जाएगा 1 + 4 5, 2 + 2 4 और 1, ये हो जाएगा 145। तो देखिए फ्रेंड ये जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन, उसका ये कॉमन डिफरेंस जो है वो होगा 24, और इसका जो नेक्स्ट 3 पद होगा वो 97 121 एंड 145। तो होप करता हूँ फ्रेंड ये आपको ये क्लास समझ में आया होगा। इस क्लास में जितने क्वेश्चन होंगे उनको मैं समझाया, वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा एक्सरसाइज 5.2 है उसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करूँगा, उसका इंट्रोडक्शन भी कराऊँगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।